दबाना, भाई के संग बहन भी पड़ेगी। कल तक जहां पर नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, बंदूक और गोलियों की तरतराहट से पूरा इलाका गूंजा करता था, आज लातेहार के नक्सली प्रभावित इलाके में फिजा बदल रही है। वहां अब बच्चों के ककहरे की गूंज उठ रही है। पहले जिन जगहों पर नक्सलियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, वहां अब पाठशालाएं चल रही हैं और बच्चे अपने अभिभावकों को ककहरा और पहाड़े का पाठ पढ़ा रहे हैं। देखते रहे, लेकिन अब तो धीरे धीरे मैंने सब अपन ना भी ना जाना ही, अब बैंक भी जाए तो अपना पैसा भी निकाल ही। पहले का दिक्कत होले? पहले तो दिक्कत नहीं रहे, लेकिन बात रह कि मैंने ध्यान नहीं के रही, तो अब देखते देखते हम ध्यान कर ला पढ़े लिखे में। क्या फायदा होगा आपको? आगे चल के बहुत फायदा होगा। पहले पढ़ने लिखने नहीं जानते थे, अब लिखने पढ़ने अब जान गए हैं। बैंक में जाते हैं हम लोग तो अपना पर्ची उर्ची भर लेते हैं, तब किसी को जरूरी नहीं रहता है, अपने से हम लोग भर के अपना पैसा निकासी कर लेते हैं, जमा भी कर लेते हैं। अब तो सब कोई साथी ठेपा लगाते थे अंगूठा, अब तो साइन भी कर लेते हैं, अपना नाम जानते हैं ना, जो भी जानते हैं। अब तो बहुत बदलाव हो गया, सब चीज लिखने पढ़ने, अनपढ़ आदमी भी लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कखारा पढ़ते आदमी नाम लिखना सीख जाएंगे। अब कितना सुविधा हो रहा है? हाँ, सुविधा तो है, पहले से तो बदलाव है। पहले तो दिक्कत रहा है, अब तो थोड़ा बहुत मतलब के जानकारी अब महिला सब ऐसे बतावा थी, रात में बैठावा थी तो कुछ न कुछ जानकारी कुछ चली ले। अब नाम वाम जाना ही लिखेला, और बैंक में जाए तो निकासी के निकालेला भरेला, और मतलब कि जमा करे ही कर में। एक वक्त था जब माता पिता मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, और आज एक समय है जहां पर बच्चे शिक्षक बनाकर अपने माता पिता और बुजुर्गों को पढ़ा रहे हैं। अभिभावक भी पूरी लगन और ईमानदारी से बच्चों से शिक्षा के गुण सीख रहे हैं। जितेंद्र यादव है, मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। मेरे आसपास के सभी मतलब बड़े दादा दादी लोग को एक आध घंटा पढ़ने के लिए मैं समय देता हूँ शाम को। और आजकल ज़्यादा करके पैसा निकालने के लिए लोग ठग ले रहे हैं, इससे हमारे अच्छे में बहुत प्रभाव पड़ रहा है। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के जो लोग हैं दादा दादी इन लोग को पढ़ाएं, ताकि कोई पैसा निकालने के लिए कोई ठग ना ले बैंकों से। सर, वैसे मेरा नाम अर्चना कुमारी, मैं क्लास 10 की छात्रा। मैं खुद स्कूल जाती हूँ, फिर स्कूल छुट्टी होने के बाद मैं घर आके शाम को जब टाइम मिलता है तो अपने माता पिता घर के आसपास के महिलाओं और पुरुष को थोड़ा पढ़ने में मदद करती हूँ और उसे बताती हूँ, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत फ्रॉड हो रहा है। उसके वजह से कुछ लोग पैसे को निकाल ले रहे हैं बैंक से या फिर ठग ले रहे हैं। गांव में पाठशाला शुरू होने के पीछे की एक कहानी है। बता दें कि पहले गांव के लोगों को शिक्षा के कारण हमेशा ठगी का शिकार होना पड़ता था। अशिक्षित होने के कारण कोई भी अनजान लोग इन लोगों को ठग लेते थे। अब गांव के बुजुर्ग भी शिक्षित हो रहे हैं और दूसरों को भी शिक्षित करने में लगे हैं। वहीं स्थानीय महिला का कहना है कि पहले अनपढ़ होने के कारण सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, सरकारी कार्यालयों में अंगूठा लगाना पड़ता था। वहीं अब शिक्षित होने के बाद महिलाएं गर्व से अपने अधिकार और हक के लिए दूसरों से लड़ाई लड़ रही हैं। वहीं बुजुर्गों की पाठशाला में स्थानीय मुखिया सुनीता देवी की भी भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो क्या होता है कि कोई भी चीज को अभी का डेट में देखिए कि बहुत सारा फ्रॉड है। लोग कहते हैं कि आपको कृषि लोन मिला है तो आपको इस प्रकार से लोन हो गया है, आप ऐसे कीजिएगा तो आपको इतना फायदा होगा। तो बहुत सारे ठगी लोग हैं और ठग ले रहे हैं आम जनता को। इसलिए हम लोग सभी जो यहाँ का जो शिक्षित महिलाएं थे, उन्होंने हम लोग सारे सोच करके हम महिला का ये ग्रुप बना करके हम लोग पहले से ही ये पढ़ा रहे थे, लेकिन ये हमारा जो साक्षरता और शिक्षा अभियान के माध्यम से हमें बेटी का रूप में ये पढ़ाने का एक ये दायित्व मिला और उसे हम लोग को एक रास्ता भी मिला कि हम सभी महिलाओं को एकजुट करके हम लोग रात में 1 घंटा पढ़ाने का काम किए और उससे हमें ये देखने को आज मिला कि महिलाएं आज नाम ही नहीं लिखना बल्कि क्या है कि वह अपने
बुजुर्गों की पढ़ाई ठीक से हो रही है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग भी करती हैं। वहीं पूरे मामले में लातेहार डीसी गरिमा सिंह ने बताया कि अशिक्षा के कारण लोगों को ठगी का शिकार होना पड़ता है, लेकिन अब वहां पर शिक्षा से पूरे क्षेत्र की स्थिति बदल गई है। लातेहार से संवाददाता मनीष के साथ 99 न्यूज़ की ब्यूरो रिपोर्ट।